नमस्कार दोस्तों। तो आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अक्षर श्रृंखलाओं का अगला पद क्या होगा। आपने फर्स्ट पद बताना है कि पहला पद क्या होगा। तो आप जब इस श्रृंखला में जाएंगे तो इसका अगला पद बताना है, यानी इस जगह पर आपने बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा। तो एक कंटिन्यूस सीरीज है, आपने इस जगह पर बताना है कि ये क्या पद आएगा। आप ध्यान से देखेंगे तो ए ए बी सी डी ए बी सी डी ई ये दिख रहा है आपको। तो आपको ये वाले पद को भरना है। तो अगर आप एक साथ पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा ही नहीं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को करते समय आप इसको तोड़ तोड़ के देखेंगे कि ए बी सी में क्या बन रहा है। तो आप ध्यान से देखेंगे, इस और अकेले पढ़ेंगे तो ए, फिर इन दोनों को एक साथ पढ़ा तो ए, फिर उसके बाद एक और पद आ जा रहा है ए बी। फिर आप ध्यान से देखेंगे इन तीनों को एक साथ पढ़ेंगे तो ए बी सी। तो पहले उसमें सिंगल पद आया, फिर उसके साथ बी आ रहा है, यानी हर एक आगे जाने पर एक एक पद उसके साथ ऐड हो जा रहा है। फिर ए बी सी डी, फिर एक और पद लग गया। फिर यहाँ से दोबारा जाएंगे तो ए बी सी डी आगे को जाते रह रही है और पीछे वाले टर्म जुड़ते जा रहे हैं, ए बी सी डी ई। फिर ए बी सी डी ई, यह था ई आया था, फिर एफ भी जुड़ गया। फिर दोबारा क्या आ जाएगा, दोबारा ए आएगा, फिर दोबारा क्या आएगा इसके साथ बी, फिर क्या आएगा सी, फिर डी ई एफ जी। तो अगला पद बताना है था, तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर ए। तो फिर जी के बाद दोबारा क्या आ जाएगा, जी ई एफ आ गया था, जी आएगा, दोबारा ए से स्टार्ट हो जाएगा। होप आपको आया होगा। तो अलग अलग हमने तोड़ा, तो सबसे पहले ए आया, फिर ए बी आया, फिर ए बी सी, यानी अगला ए बी सी डी जो अंग्रेजी वर्णमाला में एक एक लेटर उसमें जुड़ते जा रहे हैं। ए, फिर इसमें बी जुड़ा, फिर ए बी सी तीन को लिख दिया, फिर ए बी सी डी जुड़ गया अगला पद, फिर ए बी सी डी ई जुड़ गया, फिर ए बी सी डी ई एफ जुड़ गया, दोबारा क्या आ जाएगा ए। फिर अगला पद और पूछता तो बी, फिर सी डी ई एफ जी, क्योंकि इतना तो वो ऑलरेडी आया था, फिर एक नया टर्म जुड़ जाता जी। तो इसका आंसर पूछा था तो क्या आ गया ए। फिर अगले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में आप देखेंगे, यदि प्लस का अर्थ भाग देना है, तो ये जो है बोर्डमास से क्वेश्चन होगा, मैथमेटिकल ऑपरेशन वाले क्वेश्चन को, यदि प्लस का अर्थ भागा देना है, तो ये क्वेश्चन आपके मैथ्स में भी आएंगे और ये क्वेश्चन रीजनिंग में भी आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, बहुत ही सरल भी होता है। तो एक प्लस का अर्थ आज दिया है भाग देना, तो यानी जिस क्वेश्चन में जहाँ प्लस दिया है उस जगह के लिख देंगे आप भाग का साइन। माइनस का अर्थ है जोड़ना है, माइनस का अर्थ जोड़ना है, और गुणा का अर्थ घटाना है, तथा भागा का अर्थ गुणा करना है। तो आपने इस इक्वेशन को सॉल्व करनी है, आपने इस समीकरण को सॉल्व करना है, या तो आपने उत्तर बताना होता है। तो सबसे पहले इन क्वेश्चन को करते समय सिंबल बदलेंगे। आप इसको क्वेश्चन को ऐसे उतार देंगे, नंबर को ऐसे उतार दिए जाएंगे। आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे जैसे मैं बता रहा हूँ, तो आपके क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन को आप ऐसे ही सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि आज चिन्ह बदल दिए गए हैं। अगर बोर्ड मास का क्वेश्चन होता तो आप इसको आसानी से सॉल्व करते। सबसे पहले आप नंबर को ऐसे लिखेंगे, अब चिन्ह बदल देंगे। तो जहाँ पर गुणा, तो यहाँ पर साफ लिखा है कि गुणा का अर्थ घटाना है, ये तो मैंने गुणा की जगह क्या लिख दूंगा, घटाना, तो यहाँ पर घटाना लिख दिया। ये प्लस है, तो आप यहाँ पढ़ेंगे क्वेश्चन में प्लस का अर्थ क्या है, भाग देना। तो प्लस का अर्थ भाग देना है, तो उसका सिंबल बना देंगे। माइनस दिया है क्वेश्चन में, तो माइनस का अर्थ जोड़ना भी दिया है, तो वहाँ पर जोड़ना लिख देंगे। और भागा का अर्थ, ये सिंबल भागा का है, तो भागा का अर्थ गुणा करना दिया है। अब हमारा इस इक्वेशन से कुछ मतलब नहीं है, आपने इसको सॉल्व करना है बोर्ड मास से, BODMAS, बोर्ड मास के रूल से इसमें इसको सॉल्व करेंगे। क्या है ये बोर्ड मास। सबसे पहले जब भी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो उसमें ब्रैकेट पहले आता है। ब्रैकेट मतलब ये वाला स्टेप से या स्टेप से, चाहे छोटा कोष्टक हो, मझला कोष्टक हो, बड़ा कोष्टक, अगर ये दिए होंगे तो सबसे पहले इनको सॉल्व करेंगे। O मतलब ऑफ, D मतलब डिवाइड, M मतलब मल्टीप्लाई, A मतलब एडिशन, और S मतलब सबस्टेशन, घटाना। तो सबसे पहले जो है भागा करते हैं, फिर गुणा करते हैं, फिर जोड़ते हैं, फिर घटाते हैं। तो आप क्वेश्चन से आसानी से समझेंगे। ये हमारी इक्वेशन होगी, इसको सॉल्व करना है। चाहे आपको नहीं भी आता होगा तो आप आसानी से देख लेंगे। तो आप सबसे पहले नंबर को उतार देंगे, आपने स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा। आप सबसे पहले नंबर को उतार देंगे। अब आपको पता है सबसे पहले भाग करना होता है। सबसे पहले नंबर यहाँ से दिख जाएगा, डी मतलब डिवाइड मतलब भाग करना होता है। हिंदी में भी आप याद कर सकते हैं भागु जोग। तो भाग मतलब भाग करना होता है, सबसे पहले भाग करेंगे, तो भाग वाला ये है, बाकी का चिन्ह वैसे लिख देंगे, बाकी का चिन्ह वैसे लिख देना था आपने। सबसे पहले इन दोनों को भाग करना है, तो आपको पता है इन दोनों को आप भाग करेंगे। सबसे पहले भाग करते हैं, तो इसका बाकी को वैसे उतार देना है। ये स्टेप मैंने आपको समझाने के लिए दिया, इसको नहीं लिखेंगे पेपर में। सबसे पहले आप भाग करेंगे, तो 4 से भागा देंगे 12 को, तो 4 से भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, तो यहाँ पर आ गया 3।
बीच में चिन्ह माइनस का था, माइनस कर दिया, प्लस 8 गुणा 2, बाकी को वैसे ही उतार दिया। फिर आपको पता है भाग के बाद गुणा करते हैं, तो बाकी को वैसे ही उतार देंगे, आप गुणा कर देंगे, 8 2 जा 16। मैंने बाकी को वैसे उतारा, 18 की जगह 18 लिखा, माइनस की जगह माइनस लिखा, 3 की जगह 3 लिखा, प्लस की जगह प्लस लिखा। दूसरे नंबर पर गुणा करते हैं तो 8 2 जा 16। अब आपको पता है जोड़ने वाले जुड़ेंगे, सबसे पहले जुड़ेंगे तो 18 और 16 जुड़ जाएंगे, तो ये कितना आ गया 34 माइनस 3। 34 में से 3 घटाया तो कितना आ गया 31, आंसर आ गया। तो सबसे पहले आपने चिन्ह बदले, यहाँ गुणा था तो उसकी जगह गुणा की जगह घटाना लिखा, चिन्ह बदलने के बाद ऐसा आया। ऐसा आने के बाद फिर आप बॉडमास के नियम के अनुसार सबसे पहले भाग करेंगे, तो 4 से भाग, पीछे वाले से भाग देते हैं आगे वाले को, तो 4 से भाग दिया 12 को, तो 3 आ गया, इसके बदले में 3 आ गया। बाकी का चिन्ह मैंने वैसे लिखा, 18 की जगह 18 लिखा, माइनस की जगह माइनस रखा, इसको डिवाइड करने के बाद 3 आया, प्लस की जगह प्लस रखा, 8 की जगह 8 रखा, मल्टीप्लाई की जगह मल्टीप्लाई, 2 की जगह 2, बस इसको मैंने डिवाइड किया पीछे वाले से। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 4 3 जा 12, तब 3 आया यहाँ पर। फिर दूसरे नंबर पर जो है बाकी को वैसे उतारेंगे, इसको गुणा कर देंगे, इस टाइप से आंसर कितना आ जाएगा 31। अगला क्वेश्चन है, जिस प्रकार VT का संबंध QO से है उसी प्रकार MK का संबंध किससे है। तो ये एनालॉजी का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को वो इस तरीके से भी दे सकता था, VT का संबंध QO से है तो आपने MK का संबंध किससे होगा ये बताना है। इस प्रकार भी ये क्वेश्चन दे सकता था, और इसी क्वेश्चन को इस प्रकार लिखेगा जब वो खोलेगा, तो जिस प्रकार VT का संबंध QO से है तो उसी प्रकार MK का संबंध किससे होगा। आपके पेपर में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन एनालॉजी और फाइंड ऑड वन वाले से चैप्टर से आएंगे, तो वो उसके लिए आपके रीजनिंग के उसमें ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो VT का संबंध QO से है तो आपको MK का संबंध बताना है, यानी आपको इस टाइप से भी दे सकता था, VT अनुपात QO, तो इस प्रकार आप भी दे सकता है। तो सबसे पहले इन क्वेश्चनों को करते समय आप क्या करेंगे, अल्फ़ाबेट अगर आपको याद होंगे, जब अल्फ़ाबेट वाले क्वेश्चन दिए होंगे तो आप अल्फ़ाबेट लिख भी सकते हैं, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। इससे आपको जो है कोई भी गलत होने का जो है चांसेस नहीं रहेगा, तो आप ABCD पहले ही लिख सकते हैं। तो आपको पता है VT, ये V है, VT का संबंध किससे है। आप इसको कोडिंग डिकोडिंग वाले की तरफ भी कर सकते हैं, VT का संबंध QO से है तो आपको MK का संबंध बताना होता है। तो आप सबसे पहले देखेंगे V और Q में, ये रहा V और ये रहा Q, 1 2 3 4 5, 20, ये रहा V और ये रहा Q। तो आप देखेंगे तो 5 पीछे जाने पर, पीछे जाने का मतलब पीछे घट रहा है, 1 2 3 4 5, 5 जाने पर, 5 पीछे जाने पर आपको Q मिल रहा है। इसी प्रकार से T, ये रहा आपका T, ये T है, T से 5 जाने पर O मिल रहा है, आप देख भी सकते हैं, 1 2 3 4 5, तो T से जब 5 पीछे गए तो O मिला। तो पैटर्न क्या बना, जब इस वाले उसमें से 5 पीछे जा रहे हैं तब क्यों मिल रहा है, तो अब इससे भी हम 5 पीछे जाएंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा। तो पैटर्न क्या निकला, 5 पीछे 5 पीछे। तो अब हम यहाँ भी पैटर्न लगाएंगे, 5 पीछे, इसमें भी 5 पीछे जाएंगे। अब M से भी 5 पीछे जाइए, ये रहा आपका M, पीछे जाना है, माइनस का मतलब पीछे जाना है, 1 2 3 4 5, तो क्या मिला H। अब K से भी 5 पीछे जाएंगे, ये रहा आपका K, आपने पीछे जाना है, 1 2 3 4 5, तो क्या बना F मिला। तो आंसर क्या आ गया H है। तो VT का QO से संबंध है तो MK का किससे संबंध है, H है। पैटर्न क्या बना, किससे पता चला, 5 5 पीछे जाने पर मिल रहे थे, तो यहाँ भी 5 5 पीछे गए तो आंसर क्या आ गया HF। अगला क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन, ईंटों का संबंध दीवारों से है जो पेड़ों का संबंध। तो ये तो था एनालॉजी का अल्फ़ाबेट वाले क्वेश्चन। अब इसी प्रकार का भी क्वेश्चन आ सकता है, ईंटों का संबंध दीवारों से है तो पेड़ों का संबंध बताना है। तो इस क्वेश्चन को वो इस तरह से भी लिखा सकता है, ईंटों का संबंध, ऐसे बोलेगा नहीं, आपको इस टाइप से लिख के दे देगा, तो पेड़ों का संबंध। क्वेश्चन को कैसे भी घुमा के देख सकता है, इस टाइप से आपको दे देगा। तो ये भी क्वेश्चन एनालॉजी का है, ये भी क्वेश्चन है, ये हिंदी में इसको फैला के लिख दिया उसने। तो ईंटों का संबंध दीवारों से है तो पेड़ों का संबंध बताना है। जब ऐसे दिया होगा तो आप कैसे समझेंगे इसको, ईंटों का संबंध दीवारों से है तो पेड़ों का संबंध। अब आप देखेंगे कि ईंट और दीवार में क्या होता है, आपको पता है ये ईंट है, और जब बहुत ज़्यादा ईंट मिल जाती हैं, ये इस टाइप से बहुत ज़्यादा ईंट मिली, ईंट पे ईंट, ईंट पे ईंट, तो एक प्रकार की क्या बन गई है, आपको पता चल गया ये क्या बन गई है, दीवार। यानी बहुत सारे ईंटों से मिलकर क्या बनती है, दीवार। बहुत, तो आप अपने अपने मन में कहेंगे कि जब बहुत सारे ईंट मिले तो दीवार बने, तो बहुत सारे पेड़ मिलकर भी क्या बनाएंगे, आपको पता है ये पेड़ था, ऐसे बहुत सारे पेड़ हो जाएंगे, इस टाइप से बहुत सारे पेड़ हो जाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा, एक जंगल, क्या बन जाएगा, जंगल यानी वन। तो फॉरेस्ट का निर्माण करेंगे। तो पैटर्न क्या निकला, बहुत सारे,
बहुत सारी ईंटों को मिलाया, 1 2 3 4 ईंट, ईंट पे ईंट, ईंट पे ईंट पे तो दीवार बनी। तो ऐसे बहुत सारे पेड़ पे पेड़ 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 मिले तो क्या बन गया, वन फॉरेस्ट बन गया, यानी जंगल बन गया। तो आंसर क्या आ गया, जंगल। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, जंगल, या पेपर पर 1 होगा तो 1 में टिक कर देंगे। अब अगला क्वेश्चन है डायरेक्शन वाले चैप्टर से। तो मैं इसको आपको जो है इस सीरीज में आपको जो रीजनिंग के हैं 7 या 8 जो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन सबका मिक्सचर बढ़ा रहा हूँ, यानी सभी क्वेश्चन को डाले हैं। तो अगला क्वेश्चन है, शालिनी दक्षिण की ओर 15 मीटर चलकर दाईं ओर मुड़ी और 3 मीटर चली। इस प्रकार वाले क्वेश्चनों को आप करते समय कुछ बातें मेरी याद रखेंगे तो आपका आसानी से जो है क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। आप मेरे जो मैं करा रहा हूँ उसी पैटर्न पर चलिए, आपका कोई भी आंसर गलत नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको दिशा पता होनी चाहिए। आप धन का चिन्ह बना देंगे पूर्व, इसके जस्ट अपोजिट पश्चिम, ऊपर उत्तर नीचे दक्षिण। आपको पता है इस साइड जो है दायां होता है और इस साइड आपको क्या होता है, बायां। और ऐसे भी याद करेंगे कि जिस नॉर्मली लोग जो होते हैं दाएं हाथ से लिखते हैं, तो अपना जिस हाथ से लिख रहे हैं उसी हाथ की ओर आपने चलना है। तो क्वेश्चन को पढ़ेंगे और काम करते जाएंगे। शालिनी कोई लड़की है, दक्षिण की ओर 15 मीटर चलकर, तो ये करके पढ़ना है, शालिनी दक्षिण की ओर। तो आपको पता है दक्षिण कहाँ की ओर है, नीचे की ओर, ये दिख रहा है दक्षिण। तो दक्षिण की ओर जो है चलकर 15 मीटर चला, चलना कितना है, 15। तो ये शालिनी थी दक्षिण की ओर चलना है तो यहाँ पर एक तीर बना देना है और 15 मीटर लिख देना है। यहाँ पर था उसका माना शालिनी का घर, दक्षिण ये बता रहा है कि कहाँ को चलना है, दक्षिण, दक्षिण नीचे को होता है तो दक्षिण 15 मीटर चली। फिर कहाँ की ओर मुड़ी है वो, दाईं ओर। अब आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा कि दायां इधर को होता है उधर को बायां, क्योंकि इसका मुंह नीचे की ओर है। नॉर्मल जब हमारा मुंह ऊपर की होता है तब दाएं इधर की ओर होता है बायां। तो आपने ऐसा कन्फ्यूजन करना ही नहीं है। आपने जो है कॉपी पन्ना जो है पलट देना है और ये तीर को अपनी सीध में रखना है, इसकी तरह ऐसे रख देना है। तो आप पन्ना पर से पलटा दीजिए। अब ये आपका जो है नॉर्मल क्वेश्चन हो गया। अब तीर का मुंह आपकी ओर हो गया। अब आपको पता चल गया, जो मैं साथ से लिख रहा हूँ तो ये दाएं इधर की ओर है, तो कितना चला, 3 चल रही है वो, 3 मीटर चली। क्वेश्चन दोबारा पढ़ दे रहा हूँ। शालिनी दक्षिण की ओर 15 मीटर चलकर, 15 मीटर देखिए ये शालिनी का घर था, यहाँ से वो नीचे की ओर चली, इसका मुंह इधर की ओर था, 15 मीटर चली। फिर वो दाईं ओर मुड़ी। अब आपको पता है जब ऊपर की ओर मुंह होता है तो दायां इधर की ओर होता है। अब नीचे मुंह है तो दायां कहाँ की, जब नीचे मुंह हो जाएगा तो दायां कहाँ, इधर, यहाँ दायां हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा, बायां। तो मैं ये चला 3 मीटर। फिर अगला क्या कह रही है, फिर दाईं ओर मुड़ी है, अब इधर का दायां। अब आपको फिर कन्फ्यूजन होगा दायां कहाँ की ओर। तो मैंने बताया था तीर को अपनी सीट में कर लीजिए, कॉपी घुमा दीजिए। ये तीर आपकी सीट में नहीं है, तीर हमेशा ऐसे रहना है। तो ये ऐसा कब होगा, जब आप उसको घुमाएंगे। ये घुमा दिया मैंने। अब ये तीर आपकी ऊपर की ओर हो गया। तो ऊपर की ओर होने पर अब आप कितना चले, दाईं ओर मुड़ गई। अब आपको पता है इधर को दायां इधर को होता है, तो दाईं ओर चढ़ी और 15 मीटर चली। ये 15 था तो ये भी कितना हो जाएगा, 15। ये 15 मीटर आ गया और फिर रुक गई, यहाँ पर रुक गई। तो रुकने के बाद शालिनी का मुख किस दिशा में था, रुकने के बाद शालिनी का मुख किस दिशा, अब तो आपको पता है। अब इसका मुख किस दिशा की ओर है, साफ दिख रहा है, उत्तर की ओर। ऊपर की ओर है तो उत्तर की ओर। तो आंसर कितना हो जाएगा, उत्तर। इसी क्वेश्चन को वो पूछ सकता था कि वो प्रारंभिक स्थान, ये है प्रारंभिक स्थान, इससे कितनी दूरी पर है। तो ये 15, ये 15, तो आयत बन गया। ये 3 तो ये भी 3 मीटर की दूरी पर। लेकिन हमको क्वेश्चन पूछा था रुकने के बाद किस ओर है, तो उत्तर इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्केटिंग का संबंध रिंक से है, उसी प्रकार बैडमिंटन का संबंध किससे होगा। आपको बताया था कोडिंग ना, सॉरी एनालॉजी का क्वेश्चन है। स्केटिंग का संबंध रिंक से है तो अब बैडमिंटन का संबंध किससे होगा। तो आप ध्यान देखेंगे कि स्केटिंग का रिंक, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे, स्केटिंग रिंक, तो आपने बैडमिंटन, उसका संबंध ऐसे भी आ सकता है पेपर में। तो स्केटिंग का संबंध रिंक से है तो बैडमिंटन का संबंध किससे होगा। तो आपको पता है जो स्केटिंग जहाँ करी जाती है, स्केटिंग बर्फ़ में, ये जो जगह होती है, जैसे मैं जो है बर्फ़ में चल रहा हूँ तो बर्फ़ में स्केटिंग होती है। तो उस स्केटिंग का जो जिस जगह पर की जाती है उस जगह की प्लेस को, फील्ड को, या जगह फील्ड है या कुछ स्टेडियम है, उस जगह को रिंग कहा जाता है। तो बैडमिंटन का जो खेलने का, जैसे मैं बैडमिंटन खेल रहा हूँ यहाँ या इधर है, तो इस जगह को जो कहा जाता है वो क्या कहा जाता है, कोर्ट। क्या कहा जाता है, कोर्ट। तो इसका आंसर आ जाएगा कोर्ट। तो इसमें जो ये ऑप्शन ए जो ऑप्शन क्या हो गया, सही। कैसे, स्केटिंग के खेलने की जगह, जो जिस जगह पर खेला जाता है, स्केटिंग करी जाती है बर्फ में, उसको रिंग कहते हैं। तो बैडमिंटन, जैसे आपने देखा होगा मैच खेला जाता है फील्ड में, तो बैडमिंटन का जो खेलने की जगह होती है, वो जगह जिसमें डाला रहता है, उस जगह को कहते हैं कोर्ट।
इसी प्रकार से इसमें अलग बताना है आपको कि अलग बताइए। टायर, गति, क्लच, ब्रेक, गियर, तो इसमें कौन सा अलग होगा? टायर, गति, क्लच, ब्रेक, गियर, तो इसमें क्या हो जाएगा? अलग क्या हो जाएगा? गति। अलग मतलब इन पांचों में से चार एक जैसे होंगे, एक अलग होगा, तो इसमें अलग कौन सा है? गति। गति मतलब मोशन। ये जैसे मैं बाइक चला रहा हूँ तो वो गति को बता रहा है, यानी उसमें कोई इंस्ट्रूमेंट का यूज़ नहीं हो रहा। जैसे टायर कोई इंस्ट्रूमेंट है बाइक में, बाइक है तो उसके अंदर टायर है वो प्रेजेंट, क्लच भी होता है, ब्रेक भी होता है और गियर भी। ये पार्ट जो हैं ये बाइक के अंदर ये पार्ट पाए जाते हैं, क्लच, ब्रेक, गियर। लेकिन गति नहीं पाई जाती। गति तो तब होगी जैसे कोई गाड़ी चल रही है तो वो गति है उसकी, मोशन। समय के साथ परिवर्तन को गति कहते हैं। यानी वो तो स्पीड बता रहा है, वो कोई एक इंस्ट्रूमेंट नहीं है, वो कोई सामान नहीं है। जैसे आप टायर को अलग कर सकते हैं, क्लच भी अलग कर सकते हैं, ब्रेक अलग कर सकते हैं, गियर अलग कर सकते हैं, यानी ये चीज़ें हैं। जैसे अलग अलग रखूँगा मैं, अब गति को कैसे रखूँगा अलग से? तो इसलिए समान नहीं है, अलग है, इसलिए अलग हो गया।